आज का काम हम शुरू करवाते हैं, क्लास शुरू करते हैं। देखिए बेटे, कल मैंने आपको पाठ 2 गीतांशु लेसन के मौखिक प्रश्न व 2 लिखित प्रश्न करवाए थे। आज मैं आपको पाठ 2 लिखित प्रश्न 3 से मैं काम शुरू करवा रहा हूं। 2 प्रश्न हमने कल करवा दिए थे। देखिए बेटा, लिखित प्रश्न पहला है गीतांशु के पिताजी ने क्या महसूस किया। प्रश्न नंबर 3 है अपना, गीतांशु के पिताजी ने क्या महसूस किया। उत्तर है, गीतांशु के पिताजी ने महसूस किया कि हमें हर समर्थ व्यक्ति को असहाय बच्चों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अवश्य का अर्थ होता है जरूर। अवश्य का अर्थ होता है जरूर। प्रश्न नंबर 3 था, गीतांशु के पिताजी ने क्या महसूस किया। उत्तर है इसका, गीतांशु के पिताजी ने महसूस किया कि हमें हर समर्थ व्यक्ति को असहाय बच्चों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। असहाय का अर्थ होता है बेसहारा, जिन बच्चों का कोई सहारा न हो वो असहाय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गीतांशु के पिताजी ने उसके हर जन्मदिन पर क्या करने का वायदा किया। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, गीतांशु के पिताजी ने उसके हर जन्मदिन पर क्या करने का वायदा किया। इसका उत्तर देखिए, गीतांशु के पिताजी ने उसके हर जन्मदिन के अवसर पर कुछ जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दिलाने का वायदा किया। प्रश्न नंबर 4 था, गीतांशु के पिताजी ने उसके हर जन्मदिन पर क्या करने का वायदा किया।
गीतांशु के पिताजी ने उसके हर जन्मदिन पर के अवसर पर कुछ जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दिलाने का वायदा किया। प्रश्न नंबर अगला 5। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा का अर्थ होता है शिक्षा। प्रेरणा का अर्थ होता है शिक्षा। उत्तर, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समाज के पिछड़े वर्ग की सहायता करना एक नेक कार्य है। मनुष्य अपनी सद्भावना से गरीबों के जीवन में खुशियां ला सकता है तथा उनका जीवन खुशहाल बना सकता है। प्रश्न नंबर 5 था, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समाज के पिछड़े वर्ग की सहायता करना एक नेक कार्य है। नेक अर्थ होता है भला, किसी का भला हो, ये नेक कार्य कहलाता है। हम किसी का भला करते हैं, भलाई का काम करते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो नेक कार्य कहलाता है। मनुष्य अपनी सद्भावना से गरीबों के जीवन में खुशियां ला सकता है तथा उनका जीवन खुशहाल बना सकता है। लिखित प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से सुनने। प्रश्न नंबर 3 था, गीतांशु के पिताजी ने क्या महसूस किया? गीतांशु के पिताजी ने महसूस किया कि हमें हर समर्थ व्यक्ति को असहाय बच्चों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 4, गीतांशु के पिताजी ने उसके हर जन्मदिन पर क्या करने का वायदा किया? गीतांशु के पिताजी ने उसके हर जन्मदिन के अवसर पर कुछ जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दिलाने का वायदा किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समाज के पिछड़े वर्ग की सहायता करना एक नेक कार्य है, भलाई का कार्य है। मनुष्य अपनी सद्भावना से गरीबों के जीवन में खुशियां ला सकता है तथा उनका जीवन खुशहाल बना सकता है। बेटा ये लिखित प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब अपनी एक्सरसाइज का पेज नंबर 16 निकाल लो। पेज नंबर 16 इसी पाठ की एक्सरसाइज का पेज नंबर 16 निकाल लो।
बुक में से एक्सरसाइज फिल करवाएंगे, भरवाएंगे। देखो बच्चों, एक्सरसाइज का पेज निकाल लिया होगा आपने। 16 भाषा अध्ययन में है ये। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है व्याकरण का ज्ञान होना हमें। यदि व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न हो तो वाक्यों में गलती होने की पूरी संभावना रहती है। अब जैसे मैं घर को जा रहा हूं, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मैं घर जा रहा हूं। इसमें उदाहरण देखिए, अशुद्ध वाक्य है, एक तरफ लिखा हुआ है अशुद्ध वाक्य, एक तरफ क्या लिखा हुआ है अशुद्ध वाक्य, एक तरफ लिखा हुआ है शुद्ध वाक्य। अब अशुद्ध वाक्य देखिए, वह लोग जा चुके हैं। ये होगा गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। इसका सही वाक्य होगा वे लोग जा चुके हैं। अगला है मैंने भी वहां जाना है। इसका सही वाक्य होगा मुझे भी वहां जाना है। तीसरा वाक्य देखिए, अशुद्ध, कृपया करके हस्ताक्षर कर दें। इसका शुद्ध वाक्य है कृपया हस्ताक्षर कर दें। अब दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। एक तरफ अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, हमें उनका शुद्ध रूप लिखना है। कै देखिए, पहला वाक्य, पांचों पांडवों का नाम बताओ। इसमें इसका शुद्ध होगा पांचों पांडवों के नाम बताओ। अगला है रोहन, रोहित और रीना खेलती हैं। इसमें आएगा रोहन, रोहित और रीना खेल रहे हैं। देखिए, तीसरा वाक्य, मैं मेरा काम कर रहा हूं। इसका सही वाक्य देखिए, शुद्ध वाक्य, मैं अपना काम कर रहा हूं। अगला वाक्य देखिए, मेरे को 10 रुपए चाहिए। इसका सही वाक्य होगा शुद्ध, मुझे 10 रुपए चाहिए। अगला देखिए, अगला वाक्य है अशुद्ध, यह काम मैंने नहीं करा। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने यह काम नहीं किया। ये वाक्य अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना था। अब भी इसके नीचे नंबर 6 पे लिखा हुआ है चप्पलें, ज्यादा, सदस्य। इन शब्दों में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। चप्पलें, ज्यादा, सदस्य। पाठ में से संयुक्त व्यंजनों वाले
अन्य 6 शब्द चुनकर लिखिए। पहला है पुरस्कार, शकूल, इत्यादि, तुम्हारे, जन्मदिन, बच्चों। देखिए बेटा, ये हमारा एक्सरसाइज पोर्शन था। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना और पाठ में से कुछ संयुक्त व्यंजनों वाले शब्द चुन करके लिखने थे। एक बार फिर से देखिए एक्सरसाइज। अशुद्ध वाक्य था वह लोग जा चुके हैं। शुद्ध वाक्य हो गया वे लोग जा चुके हैं। अगला था मैंने भी वहां जाना है। शुद्ध वाक्य हो गया मुझे भी वहां जाना है। अगला वाक्य था कृपया करके हस्ताक्षर कर दें। शुद्ध वाक्य हो जाएगा कृपया हस्ताक्षर कर दें। आगे था दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप, एक तरफ अशुद्ध दिए हुए हैं, उनका शुद्ध रूप लिखना है हमें। आपको अच्छे तरीके से करना है। 5 पांडवों का नाम बताओ। 5 पांडवों के नाम बताओ। रोहन, रोहित और रीना खेलती हैं। रोहन, रोहित और रीना खेल रहे हैं। अगला है मैं मेरा काम कर रहा हूं। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं अपना काम कर रहा हूं। अगला है मेरे को 10 रुपए चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे 10 रुपए चाहिए। अगला वाक्य है यह काम मैंने नहीं करा। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने यह काम नहीं किया। नीचे संयुक्त व्यंजन वाले हमें शब्द लिखने हैं। तो इसमें पहला शब्द है, छांट कर पीछे से लिखना है, पुरस्कार, स्कूल, इत्यादि, तुम्हारे, जन्मदिन, बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने आपको इस पाठ के लिखित प्रश्न नंबर 3, 4, 5 व पाठ की एक्सरसाइज पेज नंबर 16 की फिल करवा दी है। एक्सरसाइज इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को, प्रश्न उत्तर को फिर नोटबुक में लिखना है और इस एक्सरसाइज को आपको बुक के अंदर भर लेना है, फिलअप कर लेना है।